दुनिया का एक महान इंसान ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। और वो इंसान बिल गेट्स है। बिल गेट्स ने कहा है कि अपनी तुलना इस दुनिया में किसी से मत करो। यदि आप तुम कर रहे हो ऐसा तो तुम अपनी इंसल्ट कर रहे हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स विद चंदन। आज मैं आप सबके लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आऊँ जो आपके जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपको सिखाएगा कि ज़िंदगी में कभी भी हमें किसी से तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ अलग टैलेंट होता है लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। तो कभी भी अपनी कंपैरिजन किसी के साथ मत कीजिए। ज़मीन और आसमान का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो किस प्रकार आप सोचते हैं कि इंसानों के बीच कंपैरिजन हो सकता है? क्या हमारे 5 उँगली बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हर इंसान का माइंडसेट, क्वालिटी, एटीट्यूड, टैलेंट अलग अलग होता है, जो अपने जीवन में अपने अपने फील्ड में तरक्की करता है और आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हमेशा खुद की कंपैरिजन दूसरों से करता था। वो लड़का अपनी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट किया, उसने देखा कि उसके कुछ दोस्तों को कॉलेज से प्लेसमेंट मिल गई और कुछ दोस्त अपने पिता के बिजनेस को संभालने लगे और ये लड़का एक नौकरी की खोज में इधर उधर भटकता था, पर इसको अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाई। ये देखकर ये खुद को कोसता था, निराश हो जाता था, दुखी रहता था, हमेशा चिंतित रहता था और अपनी कंपैरिजन अपने दोस्तों के साथ करता था। माता पिता ने इसको एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाया था, घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। फिर ये सब इस लड़के के साथ ही क्यों हो रहा था? ये सब सोचकर ये लड़का खुद को कोसता था, बहुत निराश हो जाता था, हमेशा खुद की कंपैरिजन दूसरों से करता था। ये सब पहली बार हो रहा था इसके जीवन में, क्योंकि ये लड़का पहले ऐसा नहीं था। हर चीज़ में आगे था, हमेशा पढ़ाई लिखाई में आगे था, जो अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता था। तो आखिरकार ये सब इसके साथ ही क्यों हो रहा था? ये सब सोच सोच कर ये बहुत परेशान रहता था। एक दिन ये लड़का जंगल की ओर चल पड़ा और एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद से बातें करने लगा। भगवान से पूछने लगा, हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ना तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल पा रही है, ना ही मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। माँ बाप ने मुझे लोन लेकर पढ़ाया है और मुझे इस लोन को भी चुकाना है, पर ये सारी बातें मुझे परेशान करती हैं। ये सब सोचकर मैं बहुत निराश हो जाता हूँ और भगवान, अब मेरा जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं रहा, इसलिए अब मैं मरने जा रहा हूँ। आपने तो कोई कारण ही नहीं छोड़ा। मेरे जीवन में ना तो कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। पहले तो हर चीज़ मेरे अनुसार होती थी, पर आज ये जीवन कैसा मोड़ ले लिया है कि मैं अपने अनुसार कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा सुसाइड करने का मन करता है। दोस्तों, इसकी निराशा सिर्फ इसलिए नहीं थी कि इसको जॉब नहीं मिल पाई, बल्कि इसकी निराशा और बढ़ रही थी क्योंकि इसके जो करीबी दोस्त थे उनको जॉब मिल गई थी। इसके दोस्त इसके नज़रों में इससे आगे निकल गए थे और ये बेचारा खुद को हारा हुआ, डिफीटेड महसूस कर रहा था। वहीं जंगल में एक आवाज़ आई। मान लीजिए जैसे भगवान खुद इसके सवालों का जवाब देने आए हो। वो आवाज़ बोला, बेटा, तुम बहुत परेशान हो, दुखी हो, अपने आसपास देखो, तुम्हें अपने सवालों का जवाब भी मिल जाएगा और जीवन में उम्मीद की किरण भी नज़र आ जाएगी। ये आवाज़ इसको काफ़ी हैरानी में डाल दिया। जब इस लड़के ने अपने आसपास देखा तो इसको एक झाड़ी नज़र आई जो लगभग 3-4 फीट लंबी थी, हरी थी, घनी थी, खूबसूरत थी। और दूसरी ओर देखा तो इसको एक बांस की अंकुर नजर आई जो जमीन की छाती को चीर कर बाहर निकल रहा था। अब ये सब सोचकर, ये सब देखकर वो लड़का और परेशान हो गया। उसको समझ में नहीं आया, तो वो लड़का उस आवाज़ से पूछने लगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो आवाज़ ने इसको एक्सप्लेन किया, तुम जो एक और ये झाड़ी देख रहे हो जो घनी है, खूबसूरत है, लंबी है, दूसरी ओर जो ये बांस का अंकुर देख रहे हो जो अभी ज़मीन की छाती को चीर कर बाहर निकल रहा है, इन दोनों को मैंने एक ही समय पर बोया था। दोनों को मैंने समान धूप दी, समान ज़मीन दी, एक समान वाटर दिया,
एक समान मैंने वातावरण दिया, पर दोनों का बढ़ने का समय अलग अलग है। दोनों अपने समय पर बड़ा हुआ। आज तुम जो ये झाड़ी देख रहे हो और दूसरी ओर बांस का अंकुर, इन दोनों को बढ़ने में अलग अलग समय लगता है। ठीक इसी प्रकार से हर व्यक्ति का एक समय होता है जो अपने जीवन में वो समय आने पर वो अपने मंजिल तक पहुंच पाता है। तुम्हें अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए। जब तुमने इस झाड़ी को देखा जो अभी घनी है, बड़ी है, लंबी है, खूबसूरत है, जब ये झाड़ी बढ़ रही थी तब वो जो बांस का अंकुर था वो सतह में रहकर अपने जड़ों को मजबूत कर रहा था, अपनी रूट का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना रहा था। ये अंकुर हार नहीं माना, न ही अपने आप को मरा हुआ महसूस किया, क्योंकि इसको उम्मीद था कि मैं एक दिन इस जमीन की छाती को चीर कर बाहर निकलूंगा और इस झाड़ी से भी लंबी छलांग मारूंगा अपने जीवन में। तो तुम क्यों उदास होते हो, निराश होते हो? तुम्हारे दोस्त जो आज जीवन में कुछ बन गए हैं, कुछ कर रहे हैं, उससे अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुम्हारा भी समय आएगा जब तुम इससे भी आगे जाओगे और बहुत महान काम करोगे अपने जीवन में। तो हमेशा याद रखना कि अपनी कंपैरिजन किसी से भी मत करना। तुम्हारे दोस्त तो जीवन के रेस में जीत गए, पर उन्होंने अपनी फाउंडेशन जो रूट होता है वो मजबूत नहीं किया, और तुमने अपनी रूट को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। इसलिए तुम अपने जीवन के रेस में बहुत आगे जाओगे। एक बात और, ये अंकुर, बांस का अंकुर और दूसरी ओर ये झाड़ी, दोनों का गति, बढ़ने का गति अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार से इस सृष्टि में हर चीज़ को बढ़ने में अलग अलग समय लगता है। हर चीज़ की बढ़ने की गति अलग अलग होती है। ये बात ध्यान में रखना कि जिस तरह ये झाड़ी अचानक से इतनी बड़ी हो गई, उसी समय वो बांस की अंकुर जमीन में रहकर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, इतना मजबूत कि उसको जीवन में कोई आगे हरा न सके। इसलिए किसी की तरक्की को देखकर हमें जीवन में निराश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, झाड़ियाँ जल्दी बड़ी हो जाती है, झाड़ियाँ जल्दी बड़ी हो जाती है, वृक्षों को बढ़ने में समय लगता है। इसीलिए दोनों के बीच कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इस सृष्टि में दोनों की गति, दोनों का समय अलग अलग है। ये सुनकर इस लड़के के दिमाग में फिर से एक उम्मीद की किरण नजर आई, और इस लड़के ने डिसाइड कर लिया कि मुझे जीवन में अब क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे दूसरों की तरक्की को देखकर निराश नहीं होना है। इस कहानी को बताने का मेरा मात्र एक सार ये है कि जीवन एक रेस नहीं है, लाइफ इज़ नॉट अ रेस। ये कहानी को मैंने इंटरनेट से अडेप्ट किया है, जो कहानी का नाम है द बैम्बू एंड द फॉर्म स्टोरी। ये कहानी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और मैंने इस कहानी को बस एक उद्देश्य से ही इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया है कि जीवन में कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि आपका भी समय आएगा जब आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ें कर पाएंगे जिसके लिए आपने जन्म लिया है। आपका उद्देश्य एक टाइम पे ही जाकर पूरा होगा, उससे पहले नहीं। आप निराश मत होइए, दुखी मत होइए, चिंतित मत रहिए। दूसरों को देखकर निराश नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि हर चीज़ का एक फिक्स टाइम होता है जो ऊपर वाले ने डिसाइड किया है। जब तक वो टाइम नहीं आएगा आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते हैं। आप इंटरनेट पर भी जाकर इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। द बैम्बू एंड द फॉर्म नाम से एक कहानी आप सर्च करेंगे तो आपको एक कहानी मिलेगा। एक बात और, जब आप चाइनीज़ बैम्बू को देखेंगे तो चाइनीज़ बैम्बू का जो ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे होता है। 5 साल बाद ये सिर्फ इसका अंकुर निकलता है धरती से। 1 साल आप जब इसके बीज को बोएंगे तो आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आएगी कि निकलेगा भी या नहीं। दूसरे साल आप देखेंगे फिर भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आएगी। तीसरे और चौथे साल में आपको छोटा सा अंकुर दिखाई देगा, और 5वें साल में आप देखेंगे तो ये जो चाइनीज़ बैम्बू होते हैं अचानक से 3 से 4 हफ्ते में ही 80 फीट तक लंबे हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप चाइनीज़ बैम्बू से बहुत कुछ सीख सकते हैं
जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, ताकि आप अपने जीवन में अप्लाई करें और कभी भी निराशा का सामना करना पड़े तो हंस कर करें, और लाइफ में कभी भी निराश मत होइए किसी को देखकर, किसी की सफलता को देखकर, तरक्की को देखकर, क्योंकि आपका भी टाइम आएगा जब दुनिया आपको जानेगी, पहचानेगी, आपके नाम होंगे, आपके काम अच्छे होंगे, हर चीज़ का समय आएगा, पर उसके लिए आपको वेट करना है। तो उससे पहले मैं आप सबको चाइनीज़ बैम्बू से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चाइनीज़ बैम्बू से हम 5 लेसन सीख सकते हैं अपने जीवन में और इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला लेसन, पेशेंस। जीवन में पेशेंस रखिए। आप मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप कितना पेशेंस रखते हैं। जो इंसान पेशेंस रखता है तो उस इंसान को सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आप उससे पहले ही हार मान जाओगे, निराश हो जाओगे कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो आप यकीन मानिए कि आप जीवन में हार जाओगे। दूसरी लेसन, ग्रोथ। ग्रोथ हर चीज़ का होता है टाइम आने पर। हम बचपन में जब जन्म लेते हैं तो अचानक से हम बड़े नहीं हो जाते हैं, टाइम लगता है। तो ग्रोथ दूसरा लेसन है। तीसरा, डेवलपमेंट। हर चीज़ का विकास अपने टाइम पे होता है। ये हमें इस चाइनीज़ बैम्बू से सीखने को मिलता है कि 5 साल तक ज़मीन में रहकर ये अपने रूट को मजबूत करता है, ताकि जब इसका डेवलपमेंट हो तो ये दूसरों वृक्षों के तुलना में अलग दिखे। तीसरा, परसिवियरेंस। आप अपना रूट मजबूत कीजिए लगन के साथ, क्योंकि जब तक आप अपने फाउंडेशन को, रूट को मजबूत नहीं करोगे, तब तक आप जीवन में उस तरक्की को, उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो। क्योंकि एक घर बनाने के लिए भी हमें इसकी रूट, फाउंडेशन को मजबूत करना होता है, तब जाकर घर की जो छत होती है मजबूत होती है। चौथा, परसिवियरेंस मैंने बता दिया। और 5वां, ह्यूमन पोटेंशियल। जीवन में हर चीज़, हर इंसान का जो पोटेंशियल होता है कुछ करने का, अलग अलग होता है। आप अपने फील्ड में बहुत बेहतर कर सकते हैं, यह आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ये सब आपके पोटेंशियल ही होता है जो आपको एक मुकाम पे पहुंचाता है। तो ये 5 लेसन अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। यकीन मानिए आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आएगा और एक दिन आप भी सफल हो जाओगे। और दूसरे लोग जिससे आज आप अपनी तुलना करते हो, वो लोग आपको देखकर बहुत कुछ सीखेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे और आपकी तारीफ करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि जीवन एक दौड़ नहीं है। लाइफ इज़ नॉट अ रेस। समटाइम, कभी कभी लाइफ में परिस्थितियाँ हमें इतनी परेशान नहीं करती है जितने हम खुद को परेशान करते हैं। Problems, difficulties, obstacles do not bother us. We are bothering ourselves sometimes. कभी कभी भगवान हमें पनिश नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम खुद को पनिश करते हैं। हर चीज़ का एक टाइम होता है जो अपने समय आने पर ही वो चीज़ पूरा होगा। ये आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है कि आपका भी टाइम आएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से जो कुछ भी सीखेंगे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइफ में सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब बहुत कुछ देखेंगे कि आपका जीवन एक दिन आएगा कि लाइफ हमेशा अगले चेंज हो जाएगा। तो हमेशा जो मैं आप सबसे कहता हूँ, अपने माँ बाप के आशीर्वाद, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनों के प्यार और भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। इन सब के आशीर्वाद के साथ कुछ ऐसा कर दिखाइए ताकि दुनिया देखकर कहे कि मुझे बनना है तो इसकी तरह, वरना नहीं। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप सबके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाकर लेकर आऊँ। जो मैं अपने लाइफ में सीखता हूँ वो अपने जीवन में आप सीख सकें। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर, हैव अ गुड डे माय डियर फ्रेंड्स।